दोस्तों, हिजबुल्लाह इस वक्त रॉकेट हमले कर रहा है इसराइल पे। और इस वक्त जितना शदीद किस्म का हमला किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल पे, वो रिमार्केबल है और ये एक हिस्टोरिकल है। हिस्ट्री में कभी इतना बड़ा हमला नहीं किया गया किसी की तरफ से इसराइल पे। इस वक्त खबरों में ये आ रहा है कि तकरीबन 100 रॉकेट्स मारे गए हैं नॉर्दर्न इसराइल में और आज ही के रोज मारे गए हैं। इसमें सबसे बड़ा हमला हाइफा के अंदर हुआ है और तिल अवीव के अंदर हुआ है। लोग भाग रहे हैं वहां पे। आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पे, वो उसमें लोग भाग रहे हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे वो उठा के भाग रहे हैं और बाज जगहों पे तो हमने खबरों में भी देखा है और वीडियोस में भी आ रहा है कि लोग एयरपोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं और वहां से वो ज्यादातर जो लोग हैं वो इसराइल और तिल अवीव छोड़ के दूसरे मुल्कों की तरफ जा रहे हैं। अब ये क्या मामला है, ये क्या स्ट्रेटजी वो हिजबुल्लाह ने अपनाई है और किस तरह से इसराइल इसको टैकल कर रहा है या कितना नुकसान हुआ है इसराइल को, इस सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सके। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है जो आप हमें सपोर्ट करते हैं सब्सक्राइब करके। आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। इस वक्त इसराइल पे हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट हमले किए जा रहे हैं और 100 से ज्यादा रॉकेट हमले किए गए हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। अब ये इस तरह का मामला हमने देखा था, जो 5000 रॉकेट फायर किए गए थे हमास की तरफ से, उससे भी ये बड़े रॉकेट्स 100 रॉकेट्स जो हैं वो बड़े रॉकेट्स हैं और वहां पे ये हमला किया गया है। जहां पे आयरन डोम जिस फैक्ट्री में बनाया गया था उस पे हमले किए जा रहे हैं इसराइल पे और हिजबुल्लाह की तरफ से। और जो हिजबुल्लाह के कमांडर हैं, जो वहां के जो चीफ हैं, उनको धमकी दी गई है इसराइल की तरफ से कि हम आपकी लोकेशन को भी जानते हैं, आपके सारे जो ठिकाने हैं उनको भी जानते हैं। और आपने पिछले दिनों देखा था कि जो कमांडर था हिजबुल्लाह का, जो चीफ से मिलके वापस आ रहा था, तो उसको टारगेट किया गया था और वो हलाक हो गए थे, वो शहीद हो गए थे। तो इस तरह की वार्निंग जारी की जा रही है इसराइल की तरफ से कि हम चीफ को भी जानते हैं, वो कहां पे इस वक्त रिहाइश पजीर हैं, हम सारी उसकी लोकेशंस को जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आपने ये सारी कार्रवाई की तो फिर आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो भुगतना पड़ेंगे। अब एक तरफ तो हमने पिछले दिनों खबरों में देखा था कि अमेरिका पीस एग्रीमेंट करवा रहा है, पीस प्रपोजल लेके आ रहा है, दूसरी तरफ वो हमले करवा रहा है, वहां पे हमले हो रहे हैं। जो इसराइल है उसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि वो वहां से जहाज ले रहा है अमेरिका की तरफ से। लेकिन उससे आगे का सोच के हिजबुल्लाह ने इस वक्त हमला किया है। मैं आपको एक आर्टिकल है वो पढ़ के सुना देता हूं और उसका आपको तर्जमा भी करके सुनाऊंगा। हिजबुल्लाह लॉन्च्ड अ बैराज ऑफ नियरली 100 रॉकेट्स एट नॉर्दर्न इसराइल ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग विद द सायरन सराउंडिंग इन डोजन्स ऑफ कम्युनिटीज अक्रॉस द रीजन। यानी कि इस रीजन के अंदर इसराइल ने जो करीबी शहर हैं इसराइल के, उन पे रॉकेट हमले किए गए हैं और ऐसे लग रहा था कि जैसे रॉकेट्स की बारिश हो गई हो। ठीक है, वहां पे रॉकेट्स की बारिश हो गई है और तकरीबन 100 से ज्यादा रॉकेट्स जो है वो फायर किए गए हैं इसराइल की तरफ से। ये वैसे रॉकेट्स नहीं हैं जिस तरह से हमास ने 5000 रॉकेट फायर किए थे।
या ईरान ने जिस तरह से रॉकेट फायर किए थे ये वो नहीं है। इनकी कैपेबिलिटीज, इनकी कैपेसिटीज उससे कहीं ज्यादा है जो पुराने या पिछले जो रॉकेट हमले किए गए थे उनसे। और इसमें जब ये रॉकेट हमले किए गए तो उसको जो उनका आयरन डोम है, जो डिफेंस सिस्टम है, उसको भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। और वहां पे जो सायरन्स बजना शुरू हो गए, लोग जो है वो भागना शुरू हो गए, और जब लोग भागे तो उससे भगदड़ मची और उससे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो जख्मी भी हुए और हलाक भी हो गए। दूसरी तरफ जब ये सायरन बजे तो लोग अपने बच्चों को उठाकर भागना शुरू हो गए। वो एक तकरीब में आपने वीडियो चलती हुई देखी, मैं कोशिश करता हूं कि यहां पे भी आपको नजर आ रही होगी। लोग जो हैं वो भाग रहे हैं और वो अपने बच्चों को उठा के भाग रहे हैं और वहां पे कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। अब इस तरह के जो हमले हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, ये पहली बार 1967 में जब अरब इसराइल वॉर हुई थी उसके बाद से अब हमने देखे हैं। इस तरह का हमला तकरीबन 8 महीनों में नहीं देखा गया, बल्कि आप देखें जो पिछली जंग हुई थी 2008 की, तो उसमें भी इस तरह के हमले नहीं किए गए थे। अभी 36-37 हज़ार लोग इसमें हलाक हो चुके हैं इस जंग के अंदर। जब से 8 अक्टूबर से के बाद से, यानी कि 7 अक्टूबर के बाद से जब ये मामला चल रहे हैं, ये हमले हो रहे हैं, जब से ये जंग शुरू हुई है, तकरीबन 37 हज़ार लोग इसमें अपने ज़िंदगियाँ ख़त्म कर चुके हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई हैं। द अटैक in response to the killing of a senior Hezbollah commander in southern Lebanon the previous evening। यानी कि कल, आज ये हमला किया गया, कल जो हिजबुल्लाह का एक कमांडर है उसको इसराइल ने हलाक किया था, उसको टारगेट किया था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो चीफ हैं उनकी तरफ कहा गया है कि उनकी लोकेशंस का पता है, वो मिल रहे थे, ये सारे मामलात हो रहे थे। तो उसके बाद से ये उनको इंटरसेप्ट कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं और ये वार्निंग जारी कर रहे हैं कि हम आपके कमांडर को तो मार सकते हैं और साथ में आपको भी हमला कर सकते हैं। ये उनके जो हिजबुल्लाह के चीफ हैं उनको वार्निंग जारी की गई है। द इसराइली मिलिट्री कंफर्म दैट मैनी ऑफ रॉकेट्स वर इंटरसेप्टेड बट सेवरल लैंडेड। अब इसराइल ने कहा है कि बहुत सारे जो रॉकेट्स हैं उनको इंटरसेप्ट किया गया है, लेकिन ये झूठ बोला जा रहा है इस्राएली जो मीडिया है उसकी तरफ से और इस्राएली ऑफिशियल्स की तरफ से। ज्यादातर झूठ बोला जा रहा है। उनका डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नाकारा हो चुका है, बिल्कुल तबाह हो चुका है, वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और रॉकेट फायर किए गए कि इसराइल पे, और उनके सबसे जो बड़ा शहर है तिल अवीव और हाइफा, उन पे हमले किए गए और जिस फैक्ट्री में उनका आयरन डोम बना है उन पे भी हमले किए गए हैं। कोई इसमें उन्होंने कहा है, ये मैं मौकिफ दे रहा हूं इसराइलियों के तरफ से, उन्होंने कहा है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई इसमें बंदा नहीं मारा। एरियल फुटेजेस शोड Israeli warplanes attacking what the military said was the launch site of the rockets in southern Lebanon, Yarons। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। द एस्केलेशन इन अटैक कम्स आफ्टर इसराइल एंड हिजबुल्लाह बोथ एक्सप्रेस रेड लाइन टू एक्सपैंड देयर मिलिट्री कन्फ्रंटेशन एज द वॉर इन गजा रेजेस टेंशन। जब से ये मामला चला है ना, जब से ये हमले किए जा रहे हैं इसराइल के हमास पे या इसराइल के हिजबुल्लाह पे, तो उसके जवाब में हिजबुल्लाह ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लाइफ में या इसराइल की तारीख में पहली दफा इतना शदीद किस्म का हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। अब ये हमला सिर्फ और सिर्फ उनके कमांडर की वजह से हुआ है, क्योंकि कमांडर को कल रात को इन्होंने मार दिया था, वो जब ये इनके चीफ से मिल के वापस आ रहे थे। Thus far, fighting on the ground has
remained limited to the skirmishes on the border, but Hezbollah has been trying to challenge Israel's air superiority over Lebanon's skies. यानी कि वो इसमें कह रहे हैं कि जो बॉर्डर के इलाकों में जो फायरिंग हुई है या जो टारगेट किए गए हैं उसमें इस जो लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने यानी कि हिजबुल्लाह ने जो कार्रवाई की है उसमें ये सारे हलाक हो गए हैं. हिजबुल्लाह हैज लॉन्च्ड one of its largest rockets barrage of northern Israel since the start of the war. मैंने आपको पहले बताया कि हिजबुल्लाह ने जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है गजा के अंदर उसमें ये सबसे बड़ा रॉकेट हमला और सबसे बड़ा ये हमला किया गया है इसराइल पर हिजबुल्लाह की तरफ से. द ग्रुप कंफर्म्ड इन द स्टेटमेंट दैट Talib Abdullah, also known as Haj Abdullah Talib, was killed in an Israeli airstrike hours earlier on the town of Joya. He was reportedly the commander of Hezbollah division covering the western sector of the front line between the border with Israel and Litani rivers. यानी कि लिटानी रिवर्स और इसराइली बॉर्डर्स के बिटवीन जो ये इलाका है ये कन्फ्रंट लाइन है उसको जो है ये कवर कर रहे थे और उसमें हिजबुल्लाह के जो कमांडर हैं वो हलाक हो गए हैं जब ये उनको मिल के आ रहे थे. द अटैक रेज कंसर्न दैट द मिलिट्री कन्फ्रंटेशन between Israel and Hezbollah is escalating, with both saying they are prepared for war. अब दोनों तरफ से चीज़ें जो हैं वो इसमें पक रही हैं, यानी कि हॉट पॉट के अंदर एक लावा पक रहा है कि दोनों तरफ से जो कहा गया था जंगबंदी के हवाले से उसमें इसराइल ने पहल करके जो जंगबंदी की बातें हो रही थी उसमें उसको वॉयलेट करते हुए इसराइल ने उनके कमांडर को हलाक किया है. तो उसके जवाब में हिजबुल्लाह ने रॉकेट फायर किए हैं और शदीद किस्म के रॉकेट फायर किए गए हैं. With both saying they are prepared for war, Hezbollah has significantly expanded its Israelian since the 206 Lebanon war. यानी कि कहा गया है कि हिजबुल्लाह ने पहले कभी 2006 के बाद से ये हमले इस तरह के नहीं किए जिस तरह के अब ये किए जा रहे हैं. एंड द ग्रुप बोस्टेड इन इंटरसेट नेटवर्क ऑफ द टनल्स टू ट्रांसपोर्ट फाइटर्स एंड वेपन्स. ठीक है जी, ये इस वक्त सूरत हाल है वहां पे. और आप देखिए कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो इसराइल का हुआ है. द IDF हैज रिस्पॉन्डेड विद आर्टिलरी एंड एयर स्ट्राइक एम्ड एट द सोर्सेज ऑफ दीज अटैक्स. द मिलिट्री हैज लेड recently conducted a comprehensive war simulations exercise indicating preparedness for an escalation in the north conflict. ये टाइम्स ऑफ इसराइल बात कर रहा है कि IDF जो है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल है, उसने एयर स्ट्राइक की है, उसने इसमें जो है अटैक किए हैं पहले, और जो मिलिट्री है वो बैकफुट पे चली गई है. उन्होंने किसी सूरत भी अपनी अवाम को डिफेंड नहीं किया, अवाम के लिए वो बेहतर नहीं कर सके, और जो उनके बंकर्स बने हुए हैं जमीन के अंदर जो बंकर्स बने हुए हैं वो भी इस वक्त वैसा काम नहीं कर रहे हैं. ठीक है, जो सायरन्स हैं वो उस तरह से काम नहीं कर रहे. जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम वो बिल्कुल नाकारा हो चुका है, वो इसमें काम नहीं कर रहा. जो हिजबुल्लाह की तरफ से ये अटैक किए गए हैं 100 से ज़्यादा रॉकेट फायर किए गए हैं वो एक रिमार्केबल है, मैं ये कहूँगा. तो इसमें आगे क्या होगा, जो पीस एग्रीमेंट अमेरिका की तरफ से किया गया है या उनकी तरफ से जो रेजोल्यूशन पास हुई है उस पर इम्प्लीमेंटेशन कब होगी,
कैसे होगी, और इस सूरत हाल में तो बिल्कुल नहीं हो सकती जब तक आप दोनों तरफ के लोगों को टेबल पे नहीं आएंगे, टेबल टॉक नहीं होगी, तब तक ये मामला जो हैं ऐसे ही चलते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए।